बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। इंग्लिश टीम ने मेंस और विमेन क्रिकेट टीम का अगले माह होने वाला दौरा मंसूख कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने फैसले की वजह बताते हुए किसी सिक्योरिटी मसले का जिक्र नहीं किया, बस ये कह दिया कि मौजूदा सूरत हाल में प्लेयर्स पर प्रेशर हो सकता है, इसलिए दौरे से दस्तबरदार हो रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी मेंस और विमेंस टीम के दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदार हो रहा है। इंग्लैंड की मेंस और विमेंस टीम को अक्टूबर में पाकिस्तान आना था, लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे से दस्तबरदारी के बाद इंग्लैंड की सीरीज पर भी खदशात के बादल मंडलाने लगे थे और पीर को इस बात की तस्दीक भी हो गई कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ईसीबी का कहना है कि उसने हिचकिचाहट के साथ ये सख्त फैसला किया है क्योंकि खिलाड़ियों की जहनी सेहत उनकी अव्वलिन तरजीह है। मौजूदा हालात में खित्ते की सूरत हाल को देखकर वहां सफर करने पर तहफुजात हैं और अगर दौरा किया तो प्लेयर्स पर मजीद प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि प्लेयर्स कोविड की वजह से पहले ही प्रेशर का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आइडियल नहीं हो सकती। ईसीबी ने कहा कि उन्हें अंदाजा है कि दौरे की मनसूखी से पाकिस्तान क्रिकेट पर गहरे असरात होंगे। इंग्लिश बोर्ड इस पर अफसरदा है और पुरअज़म है कि 2022 की सीरीज के लिए प्लान जारी रहे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि इंग्लैंड की जानिब से कमिटमेंट पूरी ना करने पर अफसोस है। एक वीडियो बयान में उन्होंने मजीद कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड काम नहीं आए तो आगे भी मुश्किल हो सकती है। वेस्ट इंडीज की सीरीज खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया भी पर तोल रहा है, ये सारा एक ही ब्लॉक है, हम इन सब का मुकाबला करेंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। पहले निशाने पर हमसाये की टीम थी, अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी शामिल कर लें। इंग्लैंड के विड्रॉल से सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल ली है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, सो उससे शेयर ना करें आप थ्रेट और सीधा जहाज़ पकड़े और निकल जाए। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है। अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। दूसरा, जो अपने न्यूजीलैंड का विड्रॉल हुआ है उसके ऊपर हमने ख़तो किताबत जारी कर दिया और इंशाल्लाह हमें उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी, और ये मैं आपको लेके दूंगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो अपना गुस्सा जो है वो निकाले एक तरीके के साथ और पाकिस्तान को बैक करके पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाएं। और अब निशाने पे पहले तो एक टीम थी हमारे नेबर्स, अब उसमें दो और इंक्लूड कर दें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। सो इससे हिम्मत भी पकड़ें और इससे अपने आप को ब्लिंकर्स ऑन करके एक माइंडसेट डेवलप करें। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा, अफसोस है ईसीबी ने अगले माह पाकिस्तान ना आने का फैसला किया। इसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। क्रिश्चियन टर्नर का कहना है कि क्रिकेट के शायकीन की मायूसी का अंदाज़ा है, अब भी 2022 में इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान के लिए पुरुम्मीद है। बरतानिया का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस का रद्दअमल भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर स्विंग के सुल्तान ने लिखा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी से गीदड़ की सारी ज़िंदगी से बेहतर है। बदकिस्मती से हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर एक मुल्क में खेलों और एंटरटेनमेंट में दहशतगर्दी के ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन मैं एक ऐसे मुल्क में क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा जो किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो। जबकि टोकर वकार यूनुस ने लिखा कि दयानत पहले आती है, बदकिस्मती से हम एक इंतहाई घटिया दुनिया में रहते हैं, आइए दुनिया को दिखाएं कि हम जिंदा हैं। उन्होंने कहा, अब चमकने का वक्त है, दुनिया भर में हर पाकिस्तानी की मदद दरकार है। आगे बढ़े, खबर दें, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होकर तकरीबन 4% के करीब रह गई। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में
24 घंटे में कोरोना के 46,231 टेस्ट किए गए हैं। 1,897 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी नहीं हो सकी। रोजाना नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में इस वक्त 30 मरीज़ ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और वो निश्तर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 101 मरीज़ कोरोना वायरस के शुबे में ज़ेर इलाज हैं। निश्तर हॉस्पिटल में 368 बेड्स मुख्तस किए गए हैं और उसके साथ ही साथ जो है 90 वेंटिलेटर्स हैं मरीज़ों के लिए, जिनमें से 84 मरीज़ इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं और 6 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। लेकिन बेशतर मरीज़ों का ये कहना है कि उन्हें वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं किए जाते हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से, और वेंटिलेटर्स की सूरत हाल खासी ख़राब है। मुल्तान में FIA ने मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर छापे मार कर बोगस एंट्रीज करने वाले 6 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक निश्तर अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीन सेंटर पर छापा मारा गया। महकमा सेहत के 4 मुलाजमीन बगैर वैक्सीनेशन लगवाए लोगों की बोगस एंट्रियां करते पकड़े गए, जबकि दूसरी कार्रवाई कायदे-आज़म वैक्सीनेशन सेंटर पर की गई, जहां 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 6 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलाजमीन शहरियों से 5 से 10 हज़ार रुपए के लेकर बगैर वैक्सीन लगाए इंदराज करते थे। फैसलाबाद में कोरोना का फैलाव जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद में कोरोना के फैलाव का सिलसिला जारी है और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 413 टेस्ट किए गए थे, जिनमें 58 जो मरीज़ हैं वो कोरोना के सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 12% रही। इस वक्त ज़िला में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 1253 हो चुकी है और जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज 4 मरीज जो हैं वो दम तोड़ गए। बरतानिया ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बयान में कहा गया है कि 22 सितंबर के बाद पाकिस्तान से वैक्सीन लगवा कर आने वाले अफराद को घर पर करंतना करना पड़ेगा। इसकी वजह यह कही गई है कि बरतानिया पाकिस्तान में लगाई जाने वाली बेशतर वैक्सीन को तस्लीम नहीं करता। यह भी कहा कि बरतानिया की तस्लीम शुदा वैक्सीन के मयार का मसला नहीं है, पाकिस्तान में सर्टिफिकेट के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानिया ने कहा हुकूमत पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजरा का ऐसा निज़ाम बनाए जो बरतानिया के लिए भी काबिल कबूल हो। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाने वालों को 22 सितंबर के बाद आने पर भी PCR टेस्ट कराना होगा और लोकेटर फॉर्म भरना होगा। पाकिस्तानियों को बरतानिया पहुंचकर 10 दिन करंतना भी करना होगा। 5वें रोज़ PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आने पर करंतना ख़त्म कर सकेंगे। 4 अक्टूबर के बाद इम्कान है कि बरतानिया मंजूर शुदा वैक्सीन के सर्टिफिकेट को तस्लीम कर ले। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। पेशावर में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त पेशावर के 2 तदरीसी हॉस्पिटल्स में मजमूई तौर पर डेंगू के 33 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। जी, पेशावर में डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अगर शहर के 3 बड़े तदरीसी अस्पतालों की बात करें तो तीनों बड़े तदरीसी अस्पतालों में से खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर इस वक्त डेंगू के 35 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर 1113 टेस्ट किए गए, जिसमें से 655 टेस्ट जो हैं वो मुस्बत आए हैं। इसी तरह से हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 657 डेंगू वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 97 टेस्ट मुस्बत आए हैं। KTH में 21 मरीज जो हैं डेंगू वायरस के वो ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह से हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 12 डेंगू वायरस के मरीज। हमने शहर में कहीं पर भी फॉग स्प्रे होता हुआ नहीं देखा और कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं देखा कि जहां ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस डेंगू वायरस के रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम उठाती हुई हमें नजर आ रही हो। जी, कराची में डेंगू के लिए बनाया गया डेटा सेंटर 1 साल से गैर फाल है। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, बताइएगा, क्या कराची में कोई डेंगू का केस नहीं है जो डेटा सेंटर को 1 साल से बंद किया हुआ है?
जी बिल्कुल, कराची में अगर डेंगू की बात की जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च में 250 के से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे, लेकिन जो महकमा सेहत ने गुज़िश्ता साल जो है डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को जम करके जो है वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया था और जिसको जो है कराची से जो है हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त मैं आपको सर्विसेज अस्पताल से अपडेट कर रहा हूँ और मेरे कब में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम था जो कि गुज़िश्ता साल तक तो फ़ाल था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की कराची की सतह पर, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा केसेस भी यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता साल जो है 4310 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 4080 के करीब केसेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए थे और 3 हलाकतें भी डेंगू के बायस हुई थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की, वो कराची से मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुका है। जो डेटा लाइनिंग है, जो स्ट्रीमिंग की जाती है या जो डाटा जमा किया जाता है कि जी कितने लोग मुतासर हुए हैं डेंगू से, कितने ज़ेर इलाज हैं, कितने अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, कितने घरों पे ज़ेर इलाज हैं, इस तरह कितनी हलाकतें हुई हैं, वो जो है इस वक्त ना होने के बराबर है। जो अमला है उसको भी जो है दीगर महकमों में भेज दिया गया है। जब हमने पूछा महकमा सेहत के हुकाम से कि जी ये क्या सूरत हाल है, तो इस सिलसिले में कहना है कि जी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ एक पूरा। बहुत शुक्रिया खबर खान अपडेट करने के लिए। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में बारिश शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और ताज़ा अपडेट ये है कि जैसे कि मनाजिर भी आप देख सकते हैं, लाहौर के मनाजिर हैं। लाहौर और इसके गिरदोनवा में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। शकरगढ़ शहर और इसके मज़ाफ़ात में वक्फे से बारिश जारी है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला तो इस वक्त थमा हुआ है, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार है। फ़िज़ाओं पे अभी भी काली घटाएँ छाई हुई हैं। बारिश की वजह से, बरानी इलाका होने की वजह से धान के काश्तकारों की जो खुशी है वो दीदनी है। अगर बात की जाए सकमाल को मिलाने वाली सड़क की, तो हाली बारिश से सड़क पर से सैलाबी रेले के बहाव में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से तलबा और शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए दुरुस्त वक्त का तयन पाकिस्तान और भारत पर मुनहसर है। उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत को मुज़ाकरात के लिए फ़ोरम्स फराहम करेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों मुल्क मुज़ाकरात करें। अफगानिस्तान से इनखला के लिए आलमी बरादरी को अफगानिस्तान से लाताल्लुक नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मदद की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत से मिलेंगे। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तकरीब से खिताब करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने उन्होंने क्या कहा, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। पाकिस्तान ने अपना पूरा किरदार अदा किया। जो फॉरेन नेशनल्स थे उनकी इवैक्यूएशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत से लोग थे, कुछ अफगान नेशनल्स भी थे जिनके इनखला में हमने अपना किरदार अदा किया। आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान से लाताल्लुक नहीं होना चाहिए। यकीनन कश्मीर पे हमारा एक नुक्ता नज़र है, उसको पेश करेंगे। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिससे मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर से मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में ट्रांसपोर्टरों की जानिब से खुदसाख्ता तौर पर इजाफा किया गया है, जिससे सवारियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर से मर्दान तक के किराए में 20 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि पेशावर से रावलपिंडी तक के किराए में 50 रुपये इजाफा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ एक सवारी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट हजरात बता रहे हैं कि ये किराए में इजाफा सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करें और
ताकि ये गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। डेरा इस्माइल खान का किराया भी 50 रुपये बढ़ गया है। सवारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पुराने किराए पर नुकसान उठाना पड़ता था, जिसके बायस किराए में इजाफा कर दिया है। कराची में खुला मैन होल एक और मासूम की जान ले गया। कराची के इलाके गार्डन में 2.5 साल हमजा खेलने के लिए घर से निकला और फिर कभी लौट कर ना आया। इंतजामिया की नाअहली ने एक और मासूम जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। 2.5 साल हमजा गार्डन में रिहाइश पजीर अपनी नानी के घर आया हुआ था। खेलने के लिए गली में गया तो उसकी गेंद खुले गटर में जा गिरी। मासूम हमजा बॉल लेने गटर के करीब गया तो पांव फिसलने से गटर में जा गिरा। अहले मोहल्ला ने बल्ला गटर में देखा तो तलाश शुरू कर दी। बाद में हमजा को रेस्क्यू करके गटर से निकाला गया। अहले मोहल्ला ने बताया कि 15 रोज से शिकायत के बावजूद किसी ने मैन होल बंद नहीं किया। उम्र बच्चे की 2.5 साल है। बच्चे को हमजा नाम है उसका। रात को 2 बजे के टाइम पे ये सीन हुआ है। तो आप खेल रहा था, वो खेलते खेलते वो बॉल अंदर आई नहीं। बोल के थक गए इनको सबको, गटर वालों को, बंदियों को, सबको बोल के थक गए। कोई सुन ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गमज़दा अहले खाना का कहना था कि वो इंतजामी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कैमरा टीम के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर जाने वाली न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में धमकी मिली, लेकिन विमेन टीम का मैच शेड्यूल के मुताबिक खेले जाने का इम्कान है। एक क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक लेस्टर में तीसरे एक रोजा मैच से कबल न्यूजीलैंड विमेन टीम की मैनेजमेंट के एक रुकन को पैगाम मिला, जिसमें टीम होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। खबर के मुताबिक टीम के जहाज को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से पीर को शेड्यूल्ड प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। ताहम हुक्काम ने इन धमकियों को गैर मुसद्दिका करार दे दिया था। खबर में बताया गया है कि धमकियों के बावजूद भी तीसरा वनडे शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम की प्लेयर्स को अब भी तहफुजात हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल न्यूजीलैंड की मेंस टीम ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर दिया था। ताहम टीम को क्या खतरा था, कैसी थ्रेट मिली थी, ये नहीं बताया गया था। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी अब पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगी आमना आमिर। जी, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में वाज़िया कमी देखने में आ रही है और आज भी इस्लामाबाद में जो है कोरोना के मुस्बत केसेस की जो शरह है 2.4% है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 4,408 टेस्ट किए गए, जिसमें से 106 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई और मजमूई तौर पर जो कोरोना मुस्बत केसेस की शरह है 2.4% है। और कोरोना के बायस गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 2 अफराद का इंतकाल हुआ है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में जो है बतदरीज कमी देखने में आई और आज जो है काफ़ी शरह कम है। उसके अलावा इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, जिसमें जो है सिंगल डोज वैक्सीन भी लगाई जा रही है और डबल डोज वैक्सीन भी लगाई जा रही है। आबादी की बड़ी तादाद है जिन्हें कम अज़ कम वैक्सीन की 1 डोज इस्लामाबाद में लगवा चुकी है। जी।